मिर्चा पंचायत में पीड़ित परिवार से मिलना है जिनका आशियाना धुधु के जल गया और एक भी सामान बचा नहीं, राख खाक हो गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसी विपदा है जो आदमी कभी सोचता भी नहीं है और उसके ऊपर घटित हो जाता है। हम लोग ये मानते हैं कि जब ऐसी घटना इस समाज के सामने आवे तो समाज को चुप नहीं रहना चाहिए, उसको उसके निदान के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उसी श्रृंखला में जन स्वराज के साथियों ने कुछ सामान इकट्ठा किया है और उनके बीच उसका वितरण किया है। और हम समझते हैं कि किसी भी सामाजिक स्थिति में जिस पर कोई मुसीबत आए उसकी मदद के लिए समाज को आगे आना चाहिए। सरकार अलग है, समाज की हैसियत बिल्कुल अलग होती है। सामाजिक तौर पर ऐसे मुसीबतों में आदमी सहायक बन जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग जन स्वराज के साथी इस काम में आगे बढ़ के कुछ न कुछ पहल करते हैं। चलिए, थैंक यू। था क्या? अच्छा, क्या कुछ जन स्वराज की तरफ से आया है, मिला है आप लोग? पीने का सामान आया है। हाँ। और कपड़ा लत्ता जो हुआ है जी। कुकर आया है। कुकर भी मिला है खाने बनाने के लिए? अच्छा, और कुछ? खाने पीने का सामान सब मिला है। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। मीना देवी, ठीक। क्या भी है और यहाँ जन स्वराज नेता है और पीड़ित परिवार से मिलने हैं, कुछ सामान वान देने हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिसका आशियाना जलता है ना, जी, उसका कुछ बचता नहीं। आप सोचिए कि आप कहीं पे कोई सामान रखे हुए हैं, आपको ज़रूरत लगती है, जाकर ले आते हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है तो कुछ नहीं रहता है। आप हर समय उस तरफ भागिएगा, देखिए तब आपको याद है कि बचा तो कुछ नहीं। तो इस दुख की घड़ी में बस हम छोटा सा सहयोग करने आए हैं। और सरकार जिस तरह से चला रही है तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पे मंत्री भी हैं, हमारे जो विधायक हैं, कि अगर कोई व्यवस्था इस तरह का हो कि अर्जेंट में जिनका घर जल जाता है, जिस किसी का भी जल जाता है, जिसका आशियाना उजड़ जाता है, तो कम से कम उसके छत पे, उसके घर पे एक छत हो जाए, एक आवास का व्यवस्था हो जाए। और बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपको जगन्नाथपुर कांड में तो आनन फानन में बिना कोई पेपर लिए सीधा डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और आप लोगों को मालूम भी होगा, अखबार में दिया गया है। तो उस तरह का पहल अगर कर दे तो ये हमारे जो समाज के हैं, बहुत गरीब हैं, आप देखे ही हैं, कुछ भी नहीं बचा है, तो उनको एक छत मिल जाएगा। और जो करना चाहेंगे कि अगर मदद करना चाहते हैं तो खुल के आगे आए, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करें, आगे आके इन गरीबों का मदद करें, उनका भी भला होगा। सरकार कैसी मदद करती है जहाँ किसी बेटी बहू की आबरू लूट जाती है या किसी महिला का घर जल जाता है या कहीं बिजली का सुविधा नहीं, किसी का घर का सुविधा नहीं, तब अटेंडम घर और आवास योजना ये सब मिलता है? देखिए, इसमें कई स्तर पे प्रॉब्लम है। या तो जो सर्वे करने आते हैं वो किसी खास जो व्यक्ति है उनके घर पे जाके बैठ जाते हैं और उस पर मोटा उगाही होता है। गरीब जो 2 जून का रोटी मुश्किल से कमा पाता है तो उसको कहाँ से देगा घूस में पैसा, और जो घूस में पैसा नहीं देता है उसका छूट जाता है। इसीलिए लगातार गरीबों का छूट जाता है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना मरम्मत के नाम पे भी उठा लेते हैं, मूल है उसका नाम बदल के भी उठा लेते हैं। ये समस्या है। तो यहाँ मतलब इतना करप्शन है डीप नीचे स्तर पे कि एक आवास सहायक आया, वो आपके घर पे बैठ गया, आप चाय पिलाए, आपके सभी लोगों का हो गया, गरीब चूँकि उसको ले भी नहीं पहुँचा है, इसलिए मामला फंस जा रहा है। ये कारण है कि जो कॉपी में और ये आंकड़ों में बहुत अच्छा दिखता है कि हाँ सबको मिल गया, लेकिन रियलिटी जब जहाँ भी आग लगती है, आप रामपुर मनी का घटना ले लीजिए या यहाँ का घटना ले लीजिए या कहीं का भी लीजिए, यही मामला है कि जब आप धरातल पे आइएगा तो आपको पूरा ख़त्म दिखेगा, कुछ नहीं रहता है। क्या परिचय हो? हरिनंदन कुमार पप्पू, जन स्वराज प्रखंड अध्यक्ष। मिलने आए हैं और सबसे यूनिक चीज़ आप लोग खाने पीने से और कपड़ा लत्ता और यहाँ पे बर्तन तक दिए हैं, ऐसा कोई नेता अभी तक नहीं दिया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये तो कोई नेता दिया है या नहीं दिया, कोई पार्टी दिया है या नहीं दिया है, इससे मुझे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है जन स्वराज परिवार को। सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये प्राकृतिक आपदा है जिससे कोई बच पाता है, कोई नहीं बच पाता है। इसमें हम लोग सामाजिक तौर पे सोचते हैं कि हम लोगों से जितनी हो सके, ये चीज़ नहीं है कि मैंने इतनी चीज़ दे दिया तो मैंने उनकी पूरी तकलीफ़ मैं हर लूँगा, लेकिन पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी। मगर एक छोटी सी पहल है कि जो उनसे 2-4 दिन, 10 दिन या महीना दिन या 1 साल तक का जो उनका थोड़ा सा कुछ सहयोग हो जाए।
और कौन क्या करता है इस पर हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हाँ, एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी में इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसी का इस तरह प्राकृतिक आपदा के द्वारा होता है तो उसको गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा कुछ मिलना चाहिए, मगर वो नहीं, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर किसी का घर जल गया तो 2000 का चेक इशू हो जाता है या 5000 का चेक इशू है। 5000 में क्या घर बन जाता है? क्या 5000 में तो एक कुकर नहीं देता है और बुगा बर्तन नहीं होता है। महज 20 क्या फायर ब्रिगेड की टीम अगर हर थाना वाइज कर दी जाए तो कुछ हद तक इस अति पे काबू, आग पे काबू पाया जा सकता है। हर थाना वाइज कर दी जाए तो थोड़ा सा, तो अभी जो स्थिति है उससे जरूर सुधरेगी, मगर मैं तो कहूँगा कि कम से कम 2-3 पंचायत वाइज एक होना चाहिए। क्योंकि मनियारी थाना आप देख लीजिए, मनियारी थाना कहाँ से है? चैनपुर वाजिद से उठा के चले बागी तक। अगर एक दिन में 2 जगह अगर लग जाए एक आग तो वो कहाँ जाएगी? आप यही सोच लीजिए ना कि मनियारी थाना का डिस्टेंस कितना है, उसका रकबा कितना है। तो फायर ब्रिगेड की भी कुछ गलतियां है यहाँ पे। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि अभी यहाँ अवेलेबल रहेगा तभी तो आएगी ना। एक चीज़ तो ये है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिला हुआ रहता तो गरीब का आशियाना नहीं जलता ना। नहीं जलता। और मैं इसके लिए ये भी कहूँगा कि अभिलंब जी। अगर सर्वे बंद भी हो गया है तो कम से कम इस आपातकालीन जो भी होता है घटना, उसके लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए कि जिसमें आवास योजना, और अगर प्रावधान है, भैया बोले प्रावधान है, तो उसको अविलंब इनका सर्वे करके उसमें उनको इनरोल करके इनको आवास योजना मिलना चाहिए। ये सरकार से हम लोगों की अपील है। और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की है एनडीए, वो करे। और यहाँ तो स्थिति ये है कि लोग कहते हैं कि अभी इंदिरा आवास चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, और नीतीश जी कहते हैं कि हम 1,20,000 देंगे। तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो नीतीश जी बताएंगे कि बाकी पैसा का क्या कर रहे हैं। मरचा पंचायत में पीड़ित परिवार से मिलने और कपड़ा लता से लेकर खाने पीने का सामान वितरण किए हैं यहाँ पे आकर के। भैया क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली हम लोग आए थे कि जो आग से जल गया था, एक मुसीबत ज़्यादा इंसान है, मुसीबत से है, भगवान ने बहुत बड़ी घटना होने से कुछ हुआ कुछ बचा, तो हम लोग देखने आए थे। लेकिन सिर्फ देखने आने से नहीं, अगर कहीं हम लोग सामाजिक संस्कार और हम लोग के संस्कार में ये है कि अगर हॉस्पिटल में भी किसी मरीज़ को देखने जाइए तो एक फल लेके ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोग कोई ऐसी चीज़ लेके आए नहीं हैं, लेकिन जो छोटा सा पहल था, हम लोग जय साथ ही आए हैं। हम लोग सोचे कि कुछ लेते चले जो उनको दिया जाए, हल्का सा अगर मरहम में साथ हम लोग दे दें, इस हिसाब से आए। कोई ऐसा नहीं, मेन हम लोग का उद्देश्य था कि जो जल गया है, जो पीड़ित है, उसको देखना भी है। और हमारे कुरनी क्षेत्र से आते हैं, मुजफ्फरपुर जिला से। जन स्वराज का ये प्रयास ही है कि हम लोग गरीबों के बीच में, नए लोग जो हैं, जहाँ परेशान है, जो मुसीबत में है, जहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, वहाँ हम लोग पहुँचें और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। अगर दमकल रहता है तो इतना बड़ा घटना नहीं हो पाता। समय से दमकल नहीं पहुँची, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कि समय से दमकल नहीं हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से ये डिमांड कर रहे हैं, प्रखंड वाइज दमकल होना चाहिए। दमकल जो है, जहाँ अभी स्थिति दमकल का ये है कि मनियारी है 39 पंचायत का। बताइए कहीं पे आग लग गया और आग का 10 मिनट में विकराल रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ तो 2 दमकल चाहिए, एक मनियारी में चाहिए, एक कुरहनी में, यानी 2 एरिया में हर वक्त दमकल चाहिए। दमकल है चंदवारा से आते आते जब तक आपका घर सुहा हो जाए। सरकार के पास ओरिजिनल काम करने के पास पैसा ही नहीं है, उसके पास ओरिजिनल काम करने, एक्चुअली सब घोटाला में पड़ा हुआ है, सब अपनी सत्ता बचाने में लगा हुआ है। दमकल चीज़ ऐसी है कि गर्मी में हर 20-10 पंचायत के बीच में एक दमकल लोड गाड़ी अभी रहनी चाहिए। क्योंकि जो स्थिति है इंदिरा आवास का, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग गए थे अभी जगन्नाथपुर में, जो स्थिति हुई थी, और जो जहाँ घर जल गया था सकरा में, हम लोग वहाँ आज भी झोपड़ी है। इंदिरा आवास कहाँ है? प्रधानमंत्री सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि 2022 से पहले ही मतलब सबको पक्का मकान दे दिया जाए। अगर झोपड़ी है तभी ना आग लगी है ना। क्या यही मेरा कहना है कि झोपड़ी अगर ख़त्म हो जाए और सबको 1.5 लाख रुपया एक डिश जो आता है, वो अगर एक रूम और किचन भी अगर अच्छे से गरीब को मिल जाए और पैसा उसको मिल जाए सहायता, तो आसान है। लेकिन राशन कार्ड बन गया है, फादर का घर बना हुआ, एक भाई अच्छा घर बनाया हुआ है, कोई आता है समाज में, जांच आया तो कहा कि वही घर है उनका, जबकि जाके देखेगा तो पीछे झोपड़ी है, हर भाई अलग अलग बना हुआ, कार्ड भी अलग है, लेकिन उसको राशन कार्ड है और घर नहीं दे रहा। कोई आया गांव समाज में, हर जगह पे दुश्मनी है, कोई कुछ है, कोई
घूस का है मामला है, अगर घूस दे दीजिए तो गरीब का पक्का भी झोपड़ी हो जाता है, जो झोपड़ी है वो पक्का हो जाता है। तो स्थिति बहुत ख़राब है। सोचिए स्थिति सरकार की दावा प्रधानमंत्री जो आवास है वो तो हमको लगता है कि कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर सरकार वाकई इंदिरा आवास दिया है तो प्रधानमंत्री आवास, मोदी जी का जो आवास है या मुख्यमंत्री का आवास है, उसका बोर्ड लगाए, बड़ा सा बोर्ड गांव में नज़र आना चाहिए। है नहीं लगाएगा ना, है ही नहीं है, बन ही नहीं रहा। लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, समाज में इतनी परेशानी है कि आपको ठीक से आप क्या कहते हैं, राशन कार्ड है और उसमें नाम है लेकिन नहीं है। अब क्या हुआ कि एक राशन कार्ड है और 4 बेटा का नाम है। एक बेटा फादर को इंदिरा आवास मिल गया 20,000 या 14,000 वाला, और दूसरे का उसमें राशन कार्ड से नाम हट नहीं सका। अब राशन कार्ड से नाम हटाने जाइए तो 2,000-3,000 देने के बाद भी नहीं हट पा रहा। उसका अब जांच जब आता है उसको इंदिरा आवास दिखता है कि हो गया। ये आप उसको अलग कीजिए, उसका झोपड़ी का सर्वे कराइए और उस सर्वे के आधार पे उसको इंदिरा आवास दीजिए, तब ना लगेगा कि आप वाकई गरीब को आप देना चाह रहे हैं। तो खाना पूर्ति है। बिहार को तो ऐसे भी न सेंट्रल है न स्टेट है, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, न बिहार को कोई देना ही नहीं कुछ चाह रहा है। सच पूछे अभी चुनाव आएगा, बड़ा बड़ा वादा कर देगा, चुनाव का जो बिहार हाल है वही हाल रहेगा। इसीलिए हम लोग जनस्वराज के लोग गांव-गांव बदलाव परिवर्तन की बात बता रहे हैं लोगों को। अच्छा लगे तो शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, बेरोजगारी के नाम पर वोट दीजिए, डेवलपमेंट के बदलाव के नाम पर वोट दीजिए। हम लोग अभी स्थिति यही है कि समाज को बदलने की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। आने वाला दिन हम लोग गरीबों को पेंशन भी होगा, इंदिरा आवास भी होगा, 2,000 हम लोग पेंशन देने जा रहे हैं, महिलाओं को सस्ता ऋण देने जा रहे हैं। हम लोग सुविधा लेके आएंगे, लेकिन अभी जो सरकार है उससे हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अभी आपकी जो बची हुई टाइम है, कम से कम इंदिरा आवास गरीबों को मिल जाए, पेंशन में सुधार कर दीजिए, रोड सड़क अच्छा बनवा दीजिए। अग्निशामक दस्ता हर 20 पंचायत 15 पंचायत पे एक ब्लॉक लेवल पे एक होनी चाहिए। थैंक यू। और कपड़ा लत्ता और ये खाने के सामान भी दिया गया। पिता की घड़ी है शाहपुर मरीचा गांव में 4 परिवार का पूरी तरह से घर जल गया जी। जनस्वराज की पार्टी की तरफ से एक छोटा ही सहयोग सामाजिक तौर पर समाज में जो इस तरह का आपदा आता है उसमें हर साथी को आगे बढ़ कर के ज़रूरतमंदों के लिए मदद करने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं जनस्वराज पार्टी की तरफ से। हम लोग अफरोज भाई हैं, हमारे ये लक्ष्मणदेव बाबू है, राधा रमन जी हैं, अमित भाई है, यहाँ के पूर्व मुखिया और कुडन्नी के अध्यक्ष पप्पू जी हैं। इन सब के सहयोग से एक छोटी सी मदद के जनस्वराज पार्टी की तरफ से हम लोग लेके हैं। अब उनकी जो क्षति हुई है उसको तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके सामाजिक तौर पर हम लोग इसमें अपनी भागीदारी देने के लिए हैं और उनके गम में हम लोग जाते हैं। थैंक यू। राहत सामग्री मिला है जनस्वराज के द्वारा, क्या आपको भी कुछ मिला है? क्या मिला है? मिला है, कुकर मिला है, कपड़ा मिला है, साड़ी कट के हाँ। मिला है, खाना मिला है, मीठा मिला है, हाँ। बिस्कुट मिला है, खाने पीने का सामान सब कुछ मिला है, मदद किया है। अभी तक इस तरह से कोई आया है नेता, इस तरह खाने पीने कपड़ा लता कुकर दिए हैं कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि या परिजन में कोई विधायक मंत्री अभी है उड़ाने से कोई दिए हैं अभी तक? मुखिया दिया है खाने पीने के लिए। अच्छा दिए हैं। यहाँ दावल चावल, अच्छा ये सब दिए हैं। बर्तन बासन सब, कुकर नहीं मिला है। अच्छा वो नहीं, हमको कुकर मिल गया। लेकिन विधायक जी दिए हैं इस तरह से, मतलब कि कपड़ा लत्ता हो या कुकर? विधायक जी नहीं दिए हैं, सिर्फ आकर के मिल कर गया है। चलिए मिला है सब बिस्कुट सब मिला है, कुकर मिला है, अच्छा सब कुछ मिला है खाए के लिए, बिस्कुट कपड़ा लता सब मिला है। अच्छा क्या नाम होगा? कौशल्या देवी। चल जनस्वराज की तरफ से क्या मिला है? खाना पीने की चीज़ मिला है, कपड़ा लत्ता मिला है, कुकर मिला है। अच्छा अभी तक कोई नेता दिया है इस तरह से? कोई नहीं दिया है, कोई विधायक नहीं दिया अभी तक, सिर्फ अभी जनस्वराज ही आप लोग को दिया है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? ये लग, ये डाली का